नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और जोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, जहां पर बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो वहीं सुपर फास्ट अंदाज में खबरें दिखाएंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। भानु प्रतापपुर में बीजेपी की राह दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अब झारखंड पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस पर एक खास रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। रेप और देह व्यापार कराने का आरोप झेल रहे ब्रह्मानंद नेताम को लेकर झारखंड पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस से संपर्क किया है। जमशेदपुर सिटी एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर लिया गया है, जबकि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी चल रही है। इधर बीजेपी विधायक और भानु प्रतापपुर उपचुनाव के प्रभारी बृजमोहन अग्रवाल सरकार और पुलिस को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अगर सरकार में दम है तो ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करें। बिना इन्वेस्टिगेशन के किसी की गिरफ्तारी होती है क्या? और अगर शासन में दम है तो उसको गिरफ्तार करे, वो जेल में रहेगा, हम चुनाव जीतेंगे। कानूनी कार्रवाई अपने ढंग से चलेगी, उसके कहने से थोड़ी है कि किसी फांसी में टांग, यही फांसीवाद है इनका। भाई उसकी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो। 2 दिन पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ब्रह्मानंद के खिलाफ रेप और देह व्यापार कराने का गंभीर आरोप लगाया था। के उपचुनाव की सियासी आंच अब बिलासपुर तक पहुंच चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला और गंगाजल, गौमूत्र और गोबर लेकर आंदोलन किया है। बिलासपुर में कांग्रेसी गंगाजल, गोमूत्र और गोबर लेकर सबसे पहले बीजेपी के महतारी हुंकार रैली के सभा स्थल नेहरू चौक पहुंचे। यहां गंगाजल का छिड़काव करते हुए कांग्रेस ने स्थल का शुद्धिकरण किया। साथ ही पुरोहितों की मौजूदगी में कांग्रेस ने सभा स्थल में ही शुद्धि पाठ भी किया। इसके बाद कांग्रेसी गंगाजल, गोमूत्र और गोबर लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बंगले का घेराव करने भी निकले, जिन्हें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बंगले के पहले ही पुलिस ने रोक लिया। भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश देना चाहते हैं, उन्होंने गंगाजल, गौमूत्र और गोबर प्रदान करके कि अपनी पार्टी में शुद्धिकरण करें। और आपने पहली टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया जो कि बलात्कार का जिसके ऊपर आरोप है। ऐसा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है जो कि शर्म आ रही है मुझे बताने में। कांग्रेसियों ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो केंद्रीय मंत्री कल तक महिलाओं की अस्मिता को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आज उनकी ही पार्टी उनकी इन बातों को गलत साबित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा कोर ग्रुप प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, संभागीय जिला प्रभारियों और अध्यक्षों की बैठक ली। बैठक में पार्टी के कामकाज की समीक्षा की गई है। रायपुर में बीजेपी के मंथन का मुख्य मकसद भानु प्रतापपुर उपचुनाव तो था ही, साथ ही मिशन 2023 को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने पदाधिकारियों को आक्रामकता के साथ आगे बढ़ने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहें, छत्तीसगढ़ में भाजपा की ही सरकार बनेगी। उधर बीजेपी की बैठक पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के अंदर ही भाजपा की चुनौती है। आज ये भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसान की पार्टी है और उसके बदौलत पार्टी आगे बढ़ रही है। संगठन की दृष्टि से आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये साफ शब्दों में एक एक कार्यकर्ता की जवाबदारी चिन्हित करने का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं। ओम माथुर ने सभी सांसदों और विधायकों को भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने और बातचीत कर उनकी समस्या को सुनने और दूर करने के निर्देश दिए। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर एक बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाने वाली है। संगठन की दृष्टि से आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा, ये साफ शब्दों में एक एक कार्यकर्ता की जवाबदारी चिन्हित करने का काम हो रहा है। और सभी बैठकों में कहीं न कहीं कार्य योजना के साथ सभी लोगों को उपस्थित करने का कहा गया है। ये महत्वपूर्ण बैठक है। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं।
चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी या उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और, अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। इधर भानुप्रतापपुर की जंग में सर्व आदिवासी समाज की नाराजगी ने बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। 2 दिन पहले ही सर्व आदिवासी समाज ने अपने एक प्रत्याशी को सर्वसम्मति से चुनाव में उतारने का फैसला किया था। अब शपथ ले रहे हैं। सेवा सेवा, जिम्मेदारी ना आना, सेवा सेवा। भानुप्रतापपुर का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। अब सर्व आदिवासी समाज गांव-गांव में अपने प्रत्याशी को वोट देने की शपथ दिला रहा है। बकायदा देवी देवताओं की पूजा कर कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं करने की शपथ दिलाई जा रही है। अपना वोट प्रत्याशी को देंगे, विजय बनाएंगे। एक तरफ सर्व आदिवासी समाज गांव-गांव में शपथ ले रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। तो मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की अपना खुद का वोट बैंक है और कांग्रेस के विरोध में ये समझा। असल में आदिवासी समाज आरक्षण में कटौती से नाराज है, इसलिए वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ चुनाव मैदान में है। नक्सलियों का उत्पात विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, ये आप भी मानते होंगे। आदिवासियों का हितैषी बनने वाले नक्सली अब उनके सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे हैं। इस पर एक खास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कांकेर जिले में नक्सलियों का उत्पात कल से जारी है। कहीं पेड़ काटकर रास्ते रोक दिए तो कहीं वाहनों में आग लगा दी। नक्सलियों ने कल से लेकर आज तक कई मोबाइल टावरों को आग के हवाले कर दिया और आज बंद भी बुलाया। अंदरूनी इलाकों में बंद का व्यापक असर भी देखने को मिला। यात्री बसों के पहिए थमे रहे, दुकान बंद रही। लोग नक्सलियों के खौफ से कुछ बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन बुनियादी सुविधाओं पर चोट को लेकर उनमें काफी आक्रोश है। कांकेर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा भी मानते हैं कि नक्सली जनता की बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि नक्सली बस्तर के विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से कहीं काम ठप पड़े हैं तो कहीं काम की रफ्तार धीमी हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन इलाकों तक विकास पहुंचा भी है, उसे भी नक्सली रौंदने पर तुले हुए हैं। रायपुर में ऑस्ट्रिया आधारित एनजीओ की ओर से संचालित बालिका गृह में नाबालिग से दुष्कर्म और उसके गर्भवती होने वाले मामले में IBC 24 के किए गए खुलासे का अब बड़ा असर हुआ है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय दल को रायपुर स्थित बाल आश्रम भेजा है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के बाद मामले ने इतना तूल पकड़ा कि राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को संज्ञान लेना पड़ा। रायपुर पहुंची टीम के सदस्यों ने कई घंटे बालिका गृह समेत बाल आश्रम में गुजारे और पीड़िता समेत वहां रहने वाले बच्चों से बात की। हालांकि संवेदनशील मामला होने के कारण टीम के सदस्यों ने तत्काल कुछ बयान देने से मना किया है। आपको बता दें कि IBC 24 ने खुलासा किया था कि रायपुर में विदेशी एनजीओ द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ था, लेकिन एनजीओ समेत तत्कालीन महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले को 5 माह तक दबा कर रखा। बच्ची गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने बच्चे को जन्म दिया। तब जाकर पुलिस को सूचना दी गई। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन IBC 24 ने खुलासा किया कि बच्चे का DNA और आरोपी का DNA अलग अलग है, यानी दुष्कर्म में और कोई भी शामिल है। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने जांच शुरू की है। इधर ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के खिलाफ दुर्ग पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में ऐप की एक ब्रांच को पुलिस ने ध्वस्त कर 5 बुकी को गिरफ्तार किया। इस पर एक रिपोर्ट। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली एप्स के खिलाफ दुर्ग पुलिस की कार्रवाई जारी है। बिलासपुर में महादेव ऐप की एक ब्रांच को ध्वस्त किया गया। इस दौरान 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पकड़े गए आरोपियों से करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ। 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल समेत बैंकों की पासबुक, चेकबुक और ATM भी पुलिस ने जब्त की। बिलासपुर में दुर्ग पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप का एक ब्रांच को हमने बस्ट किया, जिसमें 5 लोग गिरफ्तार करने में सफल रहे, जिसमें 4 बालिग और 1 नाबालिग है।
इसमें एक असम का रहने वाला भी है। इनके पास से 4 लैपटॉप, 7 मोबाइल, 20 से ज़्यादा ATM और 50 से ज़्यादा पासबुक पकड़े गए। महादेव बुक का संचालन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। दुबई में बेस सेट किया गया है, जिसके संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है। बता दें कि दुर्ग पुलिस ने बीते 6 महीनों में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली एप्स के 150 से ज्यादा पैनल खत्म किए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये कार्रवाई की गई है। आदिवासी समाज की ओर से आदिवासी समाज के लोगों को भाजपा या कांग्रेस को वोट नहीं देने और सिर्फ सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को वोट देने के लिए शपथ दिलाई जा रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि वोट मांगना हर किसी का अधिकार है, मगर मतदाता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। आज भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव रवाना होने से पहले रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें चुनौती भाजपा के भीतर से ही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने भानु प्रतापपुर में भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को लेकर कहा कि रमन सिंह बलात्कारी का साथ दे रहे हैं। वोट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन बाध्य करना ये कतई उचित नहीं है। ये नियमों के विपरीत है। मैं समझता हूँ निर्वाचन आयोग को इसे देखना चाहिए, क्योंकि दबाव आप किसी पर नहीं डाल सकते। आप अपने विचार रख सकते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी या उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। अब एक तरफ तो रमन सिंह जी मुझे मुसवा कहते हैं, कभी बिलई कहते हैं, कभी कुकुर कहते हैं, है ना, और दूसरे तरफ बलात्कारियों के साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो बलात्कारी को आपने कैंडिडेट बनाया है, तो आपका तो वैसे भी आप दूसरे को बहुत उपदेश देते हैं, और खुद बलात्कारियों को आप कैंडिडेट बनाए हैं। किसान है और ट्रैक्टर चला रहा है, जुताई कर रहा है, दवाई छिड़काव कर रहा है, तो उसके कारण से वृद्धि होगी। खाद में आप वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी लागत में वृद्धि होगी। तो यदि लागत में यदि वृद्धि होगी तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप पहली बात तो बेस लाइन जो है डीजल और रासायनिक खाद, इसकी कीमत बढ़ा कर रखें। यदि इसको कम कर दें तो महंगाई कम होगी। और इसी के साथ जोहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए 10 बजे रात पूरे दिन की बात मेरे सहयोगी राहुल सौमित्र के साथ।